नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में प्रवेश कर चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है महागठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सहयोगी दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुल करके सामने आने लगी है। इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उनकी पार्टी राज्य की 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की और 150 सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालने की बात कर रही है। इस घोषणा से ये साफ है कि वे अपने राजनीतिक कद को लेकर के कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं और एक प्रेशर पॉलिटिक्स महागठबंधन के लिए तैयार करने की भी साजिश दिखाई दे रही है। मुकेश सहनी ने इस मौके पर निषाद समाज के लिए आरक्षण की पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद समाज को आरक्षण दे देते हैं तो वो उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। अपनी जान देने के लिए भी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर आरक्षण दे देते हैं। सहनी का ये बयान न केवल केंद्र की राजनीति को ध्यान में रखकर दिया गया है, बल्कि इससे ये भी संकेत मिलता है कि वे कहीं ना कहीं अपनी मांगों के जरिए बीजेपी की ओर भी रास्ता खुला छोड़ना चाहते हैं। महागठबंधन के साथ जाने को तैयार, लेकिन एनडीए के गठबंधन में भी एक संभावित रास्ता खुला छोड़ने की चाहत रखते हैं। ये बयान उनके रणनीतिक राजनीति कौशल को भी दर्शाता है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से लोकप्रिय मुकेश सहनी ने यह भी दावा कर दिया है कि वीआईपी ही पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के समुदायों की असली आवाज है और यही पार्टी उनके हित के लिए जो है खड़ी है। उन्होंने कहा है कि इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। फिलहाल वीआईपी की योजना 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, जिससे ये आधी सीटें वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिससे ये साफ है कि सहनी सामाजिक न्याय और राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं और इसी के आधार पर जो है अपनी राजनीति तैयार कर रहे हैं और इसे आधार बना करके अपने जनाधार को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वीआईपी को कम से कम 40 सीटों पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी जीत का दावा ठोक सकती है और उनकी पार्टी सरकार गठन में अहम भूमिका भी निभा रही है। ये बयान कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर उनकी मांगे यानी कि मुकेश सहनी की मांगे पूरी नहीं की गई तो वे एक अलग रास्ता पकड़ सकते हैं, एक अलग राह अपना सकते हैं। शायद एनडीए बीजेपी की राह पर चल सकते हैं। हालांकि पार्टी ने सभी 243 सीटों पर तैयारी कर ली है, फिर भी असली मुकाबला 60 सीटों पर ही होगा। ये रुख उन्हें महज एक सहयोगी दल के बजाय एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पेश करना चाहती है। मुकेश सहनी का ये रवैया कोई नया नहीं, बल्कि देखा जाए तो मुकेश सहनी पहले भी इस तरीके की राजनीति कर चुके हैं। बात करें अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 2020 में भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगा करके महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। उस समय उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा तो किया था, फिर अचानक वो एनडीए के साथ चले गए थे और वही रुख कहीं ना कहीं 2025 सीट बंटवारे से पहले दिखाई दिया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर से महागठबंधन में अपनी वापसी की है और आरजेडी ने उन्हें 3 सीटें दे दी। यह अतीत बताता है कि सहनी की राजनीति अवसरवादी रही है, जो परिस्थिति के साथ और परिस्थिति के अनुसार गठजोड़ बदलने में विश्वास रखती है। यदि मनचाही सीट नहीं मिली तो क्या कुछ होगा, ये सहनी के इतिहास पर भी काफी कुछ बयां कर जाता है। अब जब वे एक बार फिर से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं तो ये न केवल महागठबंधन के भीतर असंतोष को उजागर करता है, बल्कि भविष्य में एक और संभावित टूट की ओर भी इशारा करता है। अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई, अगर उनकी मांगे तेजस्वी यादव की तरफ से नकारा गया, तो क्या वे दोबारा महागठबंधन से अलग होकर किसी अन्य गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से अपनी चुनावी लड़ाई को लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरेंगे? काफी कुछ सवाल है जो मुकेश सहनी के इस बयान के बाद उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया समीकरण बन सकता है, जो पूरे चुनावी परिदृश्य को बदल करके रख देगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।